Hello bachcho, let's read this question. So this question says the distance x covered by a particle in one dimensional motion, okay, varies with time t as x square is equal to at square plus 2bt plus c if the acceleration of the particle depends upon x as x to the power minus n where n is an integer, the value of n is, okay, आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ n यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए हमें एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आपका डिस्टेंस पर कैसे क्या कर रहा है, डिपेंड करता है। तो हमें एक्सेलरेशन की वेरी बेसिक डेफिनेशन से क्या करना पड़ेगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज डिफाइन एज क्या होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लिखते हैं आपका डीवी बाई डी, ओके। अगर हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी। या फिर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें देखो टाइम की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हमें तो पोजीशन के साइड बताना है, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, v टाइम्स डीवी बाई डी एक्स, ऐसे भी हम इसके यहाँ पर से लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या डिपेंडेंसी दे रखी है, एक्स स्क्वायर को क्या गिवन कर रखा है, देखिए एटी स्क्वायर प्लस अवर टू बी टी प्लस सी, ओके। ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। आपको एक्स गिवन कर रखा है, एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, लेकिन टाइम की डिपेंडेंसी में नहीं, पोजीशन की डिपेंडेंसी में बताना, ओके। तो देखिए हम इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कितना होता है, देखिए जिस जगह आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एक्स और डी एक्स बाई डी टी, ओके। और यहाँ से हम कर लेंगे इसके एटी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपका टू एटी प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से आपने इसको टू भी लिख लिया, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख लिया, वेलोसिटी लिख लिया, ये हो जाएगा आपका आंसर, टू कॉमन ले लीजिए, एटी प्लस बी हो जाएगा, ऑलराइट। यहाँ से आपका टू से आपका टू कैंसिल कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, v टाइम्स x, इसकी वैल्यू होगी यहाँ से एटी प्लस बी के इक्वल, ओके। ये वैल्यूज आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, ओके। वी एक्स कितना हो गया, एटी प्लस बी के इक्वल। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो नेट एक्सेलरेशन चाहिए, वो कैसे भी आ जाए, ओके। अब देखिए, अब हमारे पास v है, v को हम अगर एक बार x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और उसको फिर v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ऑलराइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में क्या कर लेता हूँ, इस बार मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं उसको t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आपका ये क्या आएगा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ t, ये आपका t का फंक्शन आएगा, वो मुझे चाहिए नहीं। मुझसे तो क्वेश्चन में x के साथ से पूछा गया, तो मैं देखिए क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ, आपका वी एक्स इजिकल टू एटी प्लस बी है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर लेता हूँ, एक बार डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में तो पहली टर्म को मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, डीवी बाई डी एक्स, एक्स वाली टर्म आपकी कांस्टेंट रहेगी प्लस वी। अब चैन रूल से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी एक्स कितना होगा, वन, इट इज इक्वल टू कितना होगा, ए टाइम्स इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स प्लस बी, बी कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ओके। यहाँ से देखिए बच्चों क्या मिल गया, यहाँ से आपके पास आ गया, देखिए एक्स टाइम्स कितना, डीवी बाई डी एक्स प्लस आपका v, इट इज इक्वल टू ए टाइम्स dx बाई dt, जिसको मैंने क्या लिख लिया, वेलोसिटी, ओके। ये टर्म मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए एक्सेलरेशन चाहिए, dv बाई dx, मैंने आधा काम तो कर दिया। अब मुझे यहाँ पर v और चाहिए, तो चलो मैं इसको v से क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया, v टाइम्स dv बाई dx, ऑलराइट। और यहाँ पर आपका x वाली टर्म को मैं बाहर लेके आ गया, प्लस v को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका a हो जाएगा, ओके। तो ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई, ओके। अब देखिए ये जो v dv बाई dx है, दिस विल बी माई एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ओके। और इस एक्सेलरेशन को मैं देखिए ए से रिप्रेजेंट नहीं करते, ए तो देखिए पहले से वेरिएबल है। इस बार हम एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर ए प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, किससे, ए प्राइम से, क्योंकि ए वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ओके। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, ए प्राइम, ओके, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका प्लस कितना हो जाएगा, आपका वी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए, ओके। ये आपका यहाँ से इतना आ गया, ओके। दिस इज अवर डिपेंडेंसी, ये क्या गया आपके यहाँ से डिपेंडेंसी है कि इसको लिख लीजिए आप, ए प्राइम एक्स इट इज इक्वल टू ए माइनस वी का स्क्वायर, ओके। ये हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपका और क्या लिख सकते हैं इसको, एट एक्स इजकल टू ए माइनस वी का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। वी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वी के लिए देखिए हम यहाँ पर से वी को रिप्लेस कर लीजिए, ओके। यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, वी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। वी को देखिए क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से एटी, एटी बाई बी प्लस एक्स लिख सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, देखिए एट एक्स एट इज इक्वल टू ए माइनस वी, वी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से एटी प्लस ऑफ बी डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, ओके। ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी, ओके। ये टर्म देखिए आपके यहाँ पर से कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब देखो इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, ये देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ओके। यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए ये कितना है आपका, ए डैश एक्स इट इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ एटी प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। एटी प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ऑलराइट। तो इसको देखिए आप पहले क्या कर लीजिए, पहले हम देखिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ओके। जो आपका एक्स वाला कोफिशिएंट है हम इसको क्या लेते हैं, आपका इस साइड लेके जाते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, आपका एक्स का स्क्वायर कर लीजिए, देखिए ये कितना है आपका एक्स होल के अंदर है, ओके। तो ये आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर
माइनस कितना हो जाएगा 80 प्लस बी, ओके, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई होल में कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका ऐसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये डिपेंडेंसी आपकी हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ए डैश एक्स ये हो जाएगा आपका ए एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को देखिए मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ, कितनी वैल्यू है 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ओके। तो इस वैल्यूज को भी मैं यहाँ पर आपकी पुट कर लेता हूँ, ओके, क्योंकि ये टर्म आपकी देखिए कैंसिल हो जाएगी आई थिंक, ओके। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 80 स्क्वायर प्लस आपका 2bt प्लस कितना हो जाएगा सी माइनस ऑफ 80 प्लस बीटी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो देखिए कितना होगा ए का स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, 2b8, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ आपका एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया, ओके। अब देखिए बच्चों इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के होंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, इसको देखिए कितना हो जाएगा आपका 2ab और यहाँ से देखिए आपका माइनस 2ab, तो 2ab से ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर देखिए क्या आ गया ac और यहाँ पर क्या आ गया आपको माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए ac माइनस ऑफ ओवर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिपेंडेंसी आ जाएगी, ओके। तो हमारा एक्सेलरेशन देखिए आपका कैसे वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्स को इधर लेके आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ac माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ओके। ए बी कॉन्स्टेंट, सी बी कॉन्स्टेंट, बी बी कॉन्स्टेंट। अब जो आपकी डिपेंडेंसी आएगी वो कैसे आएगी आपकी, एक्स टू द पावर 3 को ऊपर लेंगे तो आपकी माइनस 3s हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर से देखिए हमें n की वैल्यू बतानी है, तो n कितना आ गया यहाँ से आपका 3 के इक्वल आ गया, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑलराइट। सो n इज इक्वल टू माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके 3 के इक्वल आ गई। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।